शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले कई वीडियोस में इस बारे में चर्चा की है कि हम नक्षत्रों को किस प्रकार से पढ़ें। हमारे पास अक्सर एक प्रश्न आता है कि हम अपना नक्षत्र किस नक्षत्र को माने, चंद्र नक्षत्र को, लग्न नक्षत्र को या सूर्य नक्षत्र को। ज्योतिष शास्त्र में तीनों ही नक्षत्रों की बहुत महत्ता है, यानी कि यह तीनों आपके जीवन में एक बहुत विशेष प्रभाव डालते हैं। चंद्र नक्षत्र से हमारी दशाएं चलती हैं, यानी कि जब किसी जातक का जन्म होते समय चंद्र जिस नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है उसे जन्म नक्षत्र कहा जाता है, और जन्म नक्षत्र के अनुसार हम दशाओं का भी आकलन करते हैं और पूरी कुंडली को हम जन्म नक्षत्र के अनुसार ही पढ़ते हैं। जब गोचर की बात आती है तब भी हम चंद्र से ही गोचर देखते हैं। तो क्या सिर्फ और सिर्फ चंद्र नक्षत्र से व्यक्ति के जीवन को समझा जा सकता है? यहां पर लग्न नक्षत्र का भी बहुत अधिक महत्व है, यानी कि किसी व्यक्ति का लग्न जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र को भी पढ़ना आवश्यक है, समझना आवश्यक है। लग्न तन है, यानी कि व्यक्तित्व लग्न है। अब जब तक किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व समझ में नहीं आएगा उसके जीवन को समझ पाना असंभव सा कार्य होता है। तो हम यहां पर लग्न नक्षत्रों को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न की। कालपुरुष की कुंडली में भी मेष लग्न होता है, और यदि किसी जातक का मेष लग्न है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि अश्विनी, भरणी और कृतिका, इन तीन नक्षत्रों की ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। यहां अश्विनी के चारों चरण होते हैं, भरणी के चारों चरण होते हैं और कृतिका का प्रथम चरण होता है। अश्विनी का जो स्वामी है वह केतु है, भरणी का स्वामी शुक्र है और कृतिका का स्वामी सूर्य है। यानी कि हम जब मेष लग्न की बात करते हैं तो हम इन तीनों ग्रहों की ऊर्जाओं की भी बात करते हैं। लेकिन जब हम नक्षत्र के बहुत गहराई में उतरते हैं तो हम जन्म नक्षत्र के अनुसार जातक को समझते हैं। तो जब किसी जातक का जन्म मेष लग्न के अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो तो जातक किस प्रकार के होंगे, पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां पर सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है वह केतु की और मंगल की प्राप्त होती है, क्योंकि यहां पर लग्न का स्वामी मंगल बनता है और नक्षत्र का स्वामी केतु बनता है और दोनों आपस में मित्र हैं। और हम कहते भी हैं कुजवत केतु, यानी कि मंगल के समान ही केतु के फल होते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र में यह ऊर्जाएं थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देंगी। अब चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, अश्विनी नक्षत्र के जो देवता हैं वह अश्विनी कुमार हैं, और अश्विनी कुमारों से हम डॉक्टर्स को समझते हैं, चिकित्सक को समझते हैं, हीलर्स को समझते हैं। अश्व की बात आती है, हम साहस को समझते हैं, मेहनत को समझते हैं, जुझारूपन को समझते हैं। मेष लग्न की बात आती है तो वहां से भी हम कहीं ना कहीं मेहनती इंसानों की समझते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ चीजें परिवर्तित हो सकती हैं। यहां पर मंगल और केतु की ऊर्जा जातक को गलत कार्य करने के लिए भी मजबूर कर सकती है। जातक गलत कार्यों में लिप्त हो सकता है। अगर हम केतु और मंगल की ऊर्जा को देखें और शास्त्रों की माने तो केतु और मंगल की ऊर्जा जातक को तस्कर बनाती है। तस्कर यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोई इलीगल काम नहीं है, तो यह दोनों ही तरीके से वह जातक कर सकता है जिसका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, लीगल या इलीगल। बट एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हम उन्हें देख सकते हैं। हम अश्विनी नक्षत्र के जातकों को स्वर्ण आभूषणों की दुनिया में भी देख सकते हैं। या तो यह आभूषणों को पसंद करने वाले ज्यादा होंगे, सोने को ज्यादा पसंद करते होंगे, या फिर सोने से संबंधित बिजनेस करेंगे, गोल्ड का बिजनेस करेंगे। हम यहां पर यह बेसिक चीज अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों से समझ सकते हैं। अब चूंकि अश्विनी नक्षत्र में ऊर्जाएं अश्विनी कुमारों की हैं,
तो अश्विनी कुमारों से हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, तो डॉक्टर्स में जरूरी नहीं है कि वह एलोपैथिक डॉक्टर हैं, उन्हीं की बात करेंगे। हम बेसिकली उपचारक की बात करते हैं, तो उपचार करने के कई तरीके हमारे दुनिया में उपलब्ध हैं। दवाइयों के द्वारा आप एलोपैथिक की बात कर सकते हैं, जड़ी बूटियों के द्वारा आप आयुर्वेदिक की बात कर सकते हैं, कुछ रस रसायनों के द्वारा आप होम्योपैथिक की बात कर सकते हैं, बातों के द्वारा आप काउंसलर्स की बात कर सकते हैं, मोटिवेशन के द्वारा आप मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात कर सकते हैं। किसी की बातों से ही व्यक्ति प्रभावित होकर अपने जीवन में परिवर्तन ले आए, उसके जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाए, यह भी एक उपचारक क्षमता होती है। आजकल बहुतायत मात्रा में एक शब्द चलता है हीलर। हीलर का मतलब होता है उपचारक। तो हम जब हीलर की बात करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान डिवाइन एनर्जीज की तरफ जाता है। हीलर यानी कि जो स्पर्श चिकित्सा की बात कर सकते हैं, रेकी की बात कर सकते हैं, अन्य कई विधाएं हैं ऐसी जो हीलिंग का काम करती हैं। तो इस प्रकार के जातक भी आपको मेष लग्न के अश्विनी नक्षत्र में ज्यादा प्राप्त होंगे। अब मेष लग्न के जातक और अश्विनी नक्षत्र के जातक तेज होते हैं, फुर्तीले होते हैं, इनका रंग थोड़ा सा लालिमा लिए होता है। अक्सर इनका रंग चंद्र नक्षत्र के अनुसार होता है, लेकिन फिर भी लग्न के अनुसार देखा जाए तो थोड़ा सा लालिमा लिए हुए रंग रहता है। धैर्य की कमी होती है, क्योंकि यहां पर मंगल की दो प्रकार की ऊर्जाएं मिल रही हैं। जैसे का कुजवत केतु, तो केतु भी मंगल के समान कार्य करता है और मंगल तो कर ही रहा है। राहु और केतु ऐसे छाया ग्रह हैं कि वह जिस घर में बैठ जाते हैं उस घर के स्वामी के अनुसार फल करते हैं। तो यहां केतु बैठे या ना बैठे, केतु का नक्षत्र भी उसी प्रकार के कार्य करेगा जिस प्रकार के मंगल कार्य करता है। तो यहां मंगल की ऊर्जा, केतु की ऊर्जा व्यक्ति को अधैर्यशील भी बना सकती है, लेकिन थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो धैर्य भी दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि मेष लग्न में जन्मे हुए सारे जातक अधैर्यशील होंगे, गुस्सैल होंगे, चिड़चिड़े होंगे, हो सकते हैं। अब चूंकि मेष लग्न में जन्मे हुए जातकों को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। क्यों? इसकी दूसरी राशि, मंगल की दूसरी राशि अष्टम भाव में है। अष्टम भाव से हम संघर्ष की बात करते हैं, तो मेष लग्न के जातकों को अक्सर संघर्ष का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और कई बार जीवन में परेशानियां आती भी हैं। अब यहां अश्विनी नक्षत्र की बात करेंगे तो अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है, तो व्यक्ति के जीवन में अचानक से बहुत कुछ होता है, यानी आकस्मिक तौर पे बहुत कुछ हो सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि कुछ नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन नक्षत्रों में से एक वह नक्षत्र भी होता है जहां पर लग्नेश बैठता है। अब लग्नेश यहां पर मंगल बनता है, और मंगल यदि अश्विनी नक्षत्र में ही विराजमान हो। अब यदि मंगल अश्विनी नक्षत्र में विराजमान होंगे तो अश्विनी नक्षत्र की जो क्षमताएं हैं वह बढ़ जाएंगी, यानी जातक की क्षमताओं में अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव बढ़ जाएगा। फिर उनके हीलर बनने के, डॉक्टर बनने के, स्वर्णकार बनने के या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस के ज्यादा चांसेस बन जाता। अब यहां पर मंगल अधैर्यशीलता को ज्यादा जन्म देता है, रिस्क फैक्टर, यानी कि यहां का जातक रिस्क लेने वाला होता है, बहुत ज्यादा रिस्क ले सकता है। तो हम साहस की बात कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े की बात कर सकते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि सेना की ओर अगर अग्रसर हो जाए जातक, भले ही लड़ाई ना हो लेकिन कहीं ना कहीं युद्ध के लिए सदैव तैयार, साहसी, जुझारू, इस प्रकार के जातक आपको मेष लग्न के अश्विनी नक्षत्र में मिलते हैं। हम चूंकि यहां पर मंगल के विराजमान होने की बात करते हैं, तो मंगल यदि अश्विनी नक्षत्र में विराजमान है तो वहां पर हम यह देखेंगे कि वह अश्विनी नक्षत्र के सारे गुण तत्व प्रकृति को बढ़ा देता है। जातकों के चेहरे में लालिमा बढ़ जाती है, जातकों के जीवन में आकस्मिकताएं बढ़ जाती हैं। अब चूंकि यहां पर मंगल अष्टम भाव का स्वामी होकर भी बैठा है, तो क्या हम यह कहेंगे कि अष्टम भाव का स्वामी बैठा है इसलिए लग्न पीड़ित हो गया है? हम इसको पीड़ित होना नहीं कहेंगे। यहां अगर मंगल अष्टम भाव का स्वामी होकर बैठा है तो हम यहां पर किसी न किसी प्रकार से जातक के जीवन में संघर्ष की बात कर सकते हैं, संघर्ष बढ़ जाएगा। जातक रहस्यमयी गूढ़ विद्याओं की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित हो सकता है और वह इन रहस्यमयी विद्याओं को सीखने में
अपनी चाहत भी दिखा सकता है और सीख भी सकता है। क्योंकि जब यहां हम अष्टम भाव की बात करते हैं तो अष्टम भाव से हम ऑकल्ट की बात करते हैं, गुप्त रहस्यों की बात करते हैं, गुप्तता की बात करते हैं। तो यहां पर हम गुप्तता की बात करेंगे। तो ऐसे जातक सीक्रेट सर्विसेज में भी आप देख सकते हैं, यानी किस प्रकार की गुप्तचर सेवाएं जो होती हैं उनमें भी जातक देखे जा सकते हैं। अगर मंगल यहां पर अनियंत्रित हो जाए, यानी कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी शुभ दृष्टि ना पड़ रही हो, तो जातक के सिर में पीड़ा हो सकती है, जातक के सिर में चोट लग सकती है, साथ ही दुर्घटना होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। क्यों कि मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वह पुनः अष्टम भाव पर हो। तो यहां पर हम इस प्रकार की बातों को भी देख सकते हैं। किसी भी ग्रह के किसी नक्षत्र में बैठ जाने से उस नक्षत्र के गुण तत्व प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है। हम यहां पर यह भी बात करेंगे कि अश्विनी नक्षत्र में जब अन्य ग्रह आकर बैठे, मेष लग्न अश्विनी नक्षत्र, यदि अन्य ग्रह आकर उसके अंदर बैठते हैं तो वह किस प्रकार का फल करेंगे और अश्विनी नक्षत्र के जातकों में किस प्रकार के परिवर्तन आप देख सकते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। इस बारे में चर्चा करने के लिए हम अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलेंगे। अगर आपको यहां पर दी गई जानकारी अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम मेष लग्न अश्विनी नक्षत्र में जन्मी हुई महिलाओं की बात करेंगे, क्योंकि महिलाओं के गुण तत्व प्रकृति कुछ अलग प्रकार से कार्य करते हैं। तो वह किस प्रकार की हो सकती हैं, उनके अंदर कौन कौन से गुण अवगुण हो सकते हैं, इस बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।